हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। आज की कथा है वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालनकर्ता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ही ना हो, न ही उसे निसंतान होने का दुख सताए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसा ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णिमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संसार में संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज्य करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ निवास करता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आते हैं, जो सभी घरों में भिक्षा मांगकर गंगा नदी किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने ही नहीं जाता है। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर अत्यंत दुखी हुए और जा कर के उन साधु महात्मा से पूछने लगे, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा भी नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत ही दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, यानी माँ काली के। जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। बुद्ध पूर्णिमा दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना, जब तक 32 दीपक न हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक पूर्णिमा के दिन जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब सी दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया, तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से जाकर के कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए। तब माँ पार्वती ने माता काली कालरात्रि पूजन विधि के वरदान का वृत्तांत उनको सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो।